जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूँ वो प्रयोग चोर पता लगाने का प्रयोग है और ये एक साबर मंत्र के द्वारा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जो चोर होता है आपकी उसने कोई वस्तु चुरा ली या फिर कोई भी पैसे चुरा लिए या किसी भी प्रकार से उसने कोई भी चीज़ आपकी चोरी की है। कई बार तो घर में ही चोरी हो जाती है, घर में ही संदूक में से कुछ निकल जाता है, किसी के जेवर निकल जाते हैं, किसी के रुपए पैसे निकल जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर चोर कभी भी ये नहीं कहता कि मैंने चोरी की है। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर मान लिया, चलो ठीक है, आपने पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी, तो वहाँ भी क्या होगा, वहाँ भी वो चोर को 2-3 व्यक्तियों को पकड़ेंगे और पकड़ करके उनको मारेंगे, पीटेंगे। और कई बार तो ऐसा होता है कि चोर जिसने चोरी नहीं की होती है वो भी हाँ भर लेता है पिटाई के सामने। अब वास्तविकता क्या है कि अगर मान लिया घर में चोरी हुई है तो फिर आप ये भी कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि यार अब किसका नाम लें, कि ये भी अपने हैं, वो भी अपने हैं, वो भी अपना है। तो अब किसको उठा करके किसके नाम आप रिपोर्ट करोगे, क्योंकि एक सामाजिकता भी तो होती है ना। तो वहां आप चुपचाप बैठना आपको पड़ता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति में कोई ऐसा प्रयोग हो कि जिसके द्वारा आप उस चोर का पता लगा सको कि वास्तव में चोरी किसने की है, तो ऐसा ही मैं ये साबर मंत्र का जो प्रयोग है वो आपके सामने बताऊंगा। और इस प्रयोग को अगर कोई व्यक्ति कर लेता है, ये इतना शक्तिशाली प्रयोग है कि वो चोर का पता तुरंत के तुरंत वहीं पर लगेगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे बैठे ही चोर का पता लग जाएगा और चोर अपनी चोरी कबूल करेगा ही करेगा। अब ये जो प्रयोग है, ये चमत्कारिक प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की तो ज़रूरत होगी। जैसे कि पूजन सामग्री में आपको चाहिए एक स्टील की कटोरी, छोटी वाली जो स्टील की कटोरी होती है वो, जिसमें कि 1 पाव चावल आ जाए। ठीक है, वो आपको 1 पाव चावल जिसमें कटोरी में आ जाए, या फिर आप ऐसा कीजिए 1 पाव चावल आप वैसे ही लीजिए और एक स्टील की छोटी वाली कटोरी रखें और एक तेल का दीपक, सरसों का तेल का दीपक होना चाहिए, चाहे वो मिट्टी का हो चाहे वो तांबे का हो, कैसा भी हो। और सुगंधित धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो होनी चाहिए। पुष्प रख सकते हो अगर आपकी इच्छा है पुष्प रखने की। देखिए, पूजन करने के लिए तो आप कितनी भी सामग्री रखें, उसमें कोई ऐसा विधान नहीं है कि भाई नहीं आप नहीं रख सकते हैं। आप जितना जी मर्जी चाहे पूजन अच्छे से कर सकते हो, और जितना अच्छा पूजन करोगे उतना ही अच्छा आपको प्रभाव भी मिलेगा, ये भी निश्चित होता है। और दूसरा, इस साधना में आपको एक हल्ट हकीक जो पत्थर होता है एक वो चाहिए, और एक हरे रंग की हकीक माला। ये 2 चीज आपको मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। ये जो 2 सामग्री हैं ये आप मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त सामग्री ये होनी चाहिए। अगर आपको ऐसी सामग्री की आवश्यकता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको वो सामग्री मंत्र सिद्ध आपको मिल जाएंगी। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर मैंने वीडियो में ही दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आपको चाहिए, और किसी भी शुक्रवार से ये साधना आप शुरू कर सकते हैं। ये साधना रात्रि में ही की जाएगी, रात्रि के किसी भी टाइम आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त रहेगी। मान लिया कि आपने पहले दिन साधना 9 बजे शुरू की,
तो फिर रोज आपको 9 बजे ही साधना करनी है। ठीक है। एक हरे रंग का सूती आसन होना चाहिए आपका। देखिए, अगर आपको हरे रंग का, क्योंकि आसन हरे रंग का मिलना मुश्किल है, कहीं पर भी आप जाएंगे मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। तो आप क्या करें ऐसी स्थिति में, किसी भी दर्जी के यहाँ जा करके, या कपड़े वाला जो भी होता है कपड़ा बेचता है, उसके पास से सूती हरे रंग का कपड़ा ले ले, 1 मीटर का, 1 मीटर क्या आधा मीटर ले ले, बस बहुत है। और उसके नीचे कोई भी किसी भी रंग का, जैसे कि कोई कंबल है, वो कंबल डाल दें और उसके ऊपर हरे रंग का कपड़ा आप बिछा दें, तो वो आपका हरे रंग का ही आसन हो जाएगा। और दिशा आपकी पश्चिम दिशा रहेगी। पश्चिम दिशा की तरफ आपको मुख करके और मंत्र जाप शुरू करना है। जो मंत्र जाप की संख्या है वो आपकी 10,000 रहेगी। इस मंत्र का जाप 10,000 की संख्या में होना चाहिए। अब आप इस 10,000 को चाहे आप 5 दिन में करो या 11 दिन में करो, लेकिन 10,000 की संख्या का जाप 11 दिन में हो जाना ही चाहिए। ठीक है भाई, अगर आप 10 माला भी रोज करते हो तो 11 दिन में 11,000 हो जाएगा, यानी 10,000 से ऊपर ही हो जाएगा। तो किसी प्रकार की भी कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। अब ये जो साबर मंत्र का जो प्रयोग है, अब आपको शुरू कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं इसमें। ठीक है, किसी भी शुक्रवार से ये प्रयोग करेंगे, रात्रि में करेंगे, वो मैंने आपको बता ही दिया है। सामने आप या तो जो आपका एकांत रूम होना चाहिए, पहली बात तो ये है कि एकांत रूम हो, या फिर आपका जो पूजा घर है जिसमें आप पूजा करते हैं उसी में आप ये साधना कर सकते हैं। पूजा घर में उस वक्त कोई ना आए जिस वक्त आप साधना करें। खैर रात्रि में करेंगे 9 बजे 10 बजे तो कोई नहीं आएगा वहाँ पर, दिन में चाहे कोई भी आ जाए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सामने लकड़ी की एक चौकी रख लें और उस पर लाल रंग का एक कपड़ा बिछा लें। ठीक है, और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं और खुद भी लाल रंग के कपड़े धारण कर लें। ठीक है, अब उस पर क्या करना है कि जो कपड़ा है ना लाल रंग का, उस पर आपको मैंने बताया था कि 1 पाव आपको चावल चाहिए, यानी 250 ग्राम चावल, और उनमें पीला रंग मिला लें, या तो हल्दी मिला लें पीली, या कोई पीला रंग हो तो वो मिला लें। और उसमें उससे आपको उस लाल रंग के कपड़े पर एक यंत्र बनाना है चावलों से। ठीक है, और जो चावलों से आपको यंत्र बनाना है उसका चित्र मैं आपको वीडियो में ही दे रहा हूं। आप ये चित्र जैसा मैंने वीडियो में चित्र दिया है उसी प्रकार का आपको यंत्र बनाना है। लाल कपड़े पर जो सामने चौकी रखी है उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए, उस पर एक तरफ आपको यंत्र बना लेना है। ठीक है, चावलों से आप यंत्र बनाएंगे पीले रंग के चावल करके। और जब आप चावलों से यंत्र बना लें तो चावलों से जो भरी हुई कटोरी है, ठीक है, जो पीले रंग की कटोरी है उसमें भी आपको चावल भर देने हैं पीले रंग के, मतलब कि हल्दी मिले हुए चावल उसी में कटोरी में भर के, और उस यंत्र के ऊपर आपको रख देनी है। जहां आपने चावलों से यंत्र बनाया है उसी के ऊपर उस कटोरी को रख दें, और उस कटोरी में चावलों के ऊपर ही जो हल्ट हकीक है उसको रख दें। ठीक है, और उसके ठीक सामने ही आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना है। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी आपके पास है वो जला लें, पुष्प वगैरह जो भी आप कर सकते हैं वो आप रख लें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का ध्यान करना है, जो भी आपके गुरु हैं। अब वो चाहे आपके गुरु कोई देहधारी गुरु हो या भगवान शिव को आपने गुरु माना है, और कोई कोई तो कहता है कि मैंने हनुमान जी को गुरु बना लिया है, कोई कहता है कि मैंने भगवान विष्णु को गुरु बना लिया है। तो गुरु आपने किसी को भी बनाया हो,
तो उसका एक विशेष मंत्र तो होता ही है। तो देखिए, उसी गुरु का आप पूजन करेंगे, गुरु जी को भोग लगाएंगे, टीका लगाएंगे, उनको पुष्प चढ़ाएंगे और उनसे मन ही मन आपको आज्ञा लेनी है कि मैं गुरुदेव ये साधना करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे पूर्ण सफलता मिले और आप मुझे आज्ञा दीजिए। और फिर उसके बाद गुरु मंत्र की कम से कम एक माला का जाप जरूर करें। जिन्होंने भगवान शिव को गुरु माना है तो वो ओम नमः शिवाय मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। और देखिए, इसके बाद फिर जो आपको करना है, ये एक साबर मंत्र है। जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं, ये साबर मंत्र का प्रयोग है। और इस प्रयोग में आप देखेंगे कि जो बहुत तीव्र और शक्तिशाली प्रयोग है ये, क्योंकि जब ये साबर मंत्र प्रयोग है तो मैंने एक चीज आपको पहले भी बताई थी कि सर्वार्थ साधक साबर मंत्र। जब भी आप किसी साबर मंत्र का प्रयोग करें या उसको सिद्ध करें तो आप उस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का जाप जरूर करें 21 बार। उस मंत्र का 21 बार जाप कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके कार्य में या साधना करते टाइम किसी भी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा और किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्वार्थ साधक साबर मंत्र का अगर आप 21 बार जाप कर लेते हैं। अब वो जो मंत्र है वो मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टौरों वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हार भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार का आपको जाप करना है और ये प्रतिदिन ही करना है। अगर मान लिया आप 11 दिन का प्रयोग कर रहे हो तो 11 दिन तक आपको इसी प्रकार से जाप करना है, 21 बार प्रतिदिन रोज करना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो इसमें कोई ज़्यादा बड़ा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है। सामने जो चित्र है वो आपके गुरु का रहेगा, जो भी आपके गुरु हैं, या फिर आप भगवान विष्णु का चित्र भी रख सकते हैं या फिर शिव का चित्र भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो हरे रंग की हकीक माला है, फिर आपको हरे रंग की हकीक माला से आपको जाप शुरू कर देना है। और जो साबर मंत्र है जो आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं। तो मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमो आदेश गुरु को, धरती बांधू आकाश बांधू, लोहा बज्जर किवाड़ बांधू, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, धरती और आकाश बांधू, नाहर वीर उठकर ध्वजा हाथ में ले पकड़, चोर को खून गिरावे, जब तक साच न बोले तब तक मारे, अपना सा बल मोही पर देवे, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। इस मंत्र का आपको 11 माला या 10 माला का जाप करें, यानी कि 1000 प्रतिदिन आप कर लें, ठीक है। 10,000 या 11,000 की संख्या में आप इसको जाप कर लें। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 5 दिन में करें या 11 दिन में करें, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए, 11 दिन लास्ट है, ठीक है। और जब आपका जाप पूरा हो जाए तो जो चावल हैं जो कटोरी में रखे हैं और जो हल्ट हकीक है और जो माला है आपकी, उसको आप नदी में प्रवाहित कर दें, ठीक है। केवल चावल करें, वो कटोरी ना करें, ठीक है। उस कटोरी में से चावल जो है वो लाल रंग का जो कपड़ा आपने नीचे बिछाया है उसी में सबको बांध लेना है। हल्ट हकीक को भी, चावल को भी, माला को भी, सबको उसी में बांध लेना है। और बांध करके अगले दिन जाकर के किसी भी नदी में, तालाब में, कहीं पर भी आप विसर्जित उसको कर दें। अब जब आपको कहीं पर भी चोरी का पता लगे कि भाई फलानी जगह चोरी हो गई है और कोई आपसे बोलता है कि भाई इस मेरी चोरी का आप पता लगाइए,
तो फिर आपको क्या करना है कि अपने सामने चावलों से एक कटोरी भर करके, वही कटोरी आप चावलों से भर लें, और जो ये मंत्र आपने जपा है, इसी मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है। 108 बार जाप करके वो चावल अभिमंत्रित कर दें आप, ठीक है, उन चावलों पर फूंक मार दें। और फिर जिन लोगों पर शक हो, जिन लोगों पर शक है, उस घर के व्यक्ति जो भी हैं, उन शक्की व्यक्तियों को पास बिठा लें और उनको वो चावल खाने के लिए दें। और उनसे, जिन लोगों पर शक होगा और जो चोर होगा, चावल के दाने अगर उसने चबाए तो उसके मुख से खून गिरना शुरू हो जाएगा। जो चोर होगा, चावल के दाने चबाते ही उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाएगा, और वो खून तब तक निकलता रहेगा जब तक कि वो चोरी को कबूल नहीं कर लेता। अब कोई व्यक्ति ये कहेगा कि जी खून तो निकलने लगे, लेकिन वो बंद कैसे होंगे? तो मैं आपको बता देता हूं कि जब तक वो ये नहीं कहेगा वो चोर कि हाँ चोरी मैंने की है, तब तक उसके मुख से खून निकलता रहेगा। और जब वो अपनी चोरी को कबूल कर लेगा, यानी एक्सेप्ट कर लेगा कि भाई चोरी मैंने की है, तो ऑटोमेटिक ही उसके मुंह से खून गिरना अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन तब तक गिरता रहेगा जब तक वो चोरी कबूल नहीं करेगा, क्योंकि वो पक्का चोर है। और जो चोर नहीं है, जिसने चोरी नहीं की है, चावल चबाने पर भी उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा उस चीज का, ना ही उनके मुख से खून गिरेगा, ना ही उन्हें कोई दिक्कत आएगी। ठीक है? इस प्रकार से आपको जब चोरी का पता लग जाए तो जो बचे हुए चावल हैं, मान लिया कि आपने एक कटोरी में किए और जो उसमें कटोरी में चावल बच गए हैं, उन चावलों को किसी भी नदी में या तालाब में आप उनको डाल दें वहां पर। ठीक है? और नाहर सिंह वीर के लिए हो सके तो 11 रुपये का, 21 रुपये का, जो भी उसकी श्रद्धा हो, जिसकी चोरी हुई है, वो प्रसाद बांट दे। ठीक है? आप उससे प्रसाद बंटवा सकते हैं उसके नाम का। तो इस प्रकार से आपको ये प्रयोग भी मैंने आपको बता दिया कि प्रयोग आपको कैसे करना है। मंत्र सिद्धि भी मैंने आपको बता दिया कि मंत्र सिद्धि कैसे होगी, क्या क्या चीज़ की इसमें आवश्यकता होगी। तो ये जो मंत्र है, ये जो प्रयोग है, ये एक बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है। ये, इसमें किसी प्रकार के आपको नाम निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर हम नाम निकाल के किसी को बता देते ना कि भाई फलाने व्यक्ति ने की है, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। या तो वो आपको मारने के लिए तुल जाएगा कि इसने मेरा गलत नाम लिया, या उसने, चोर तो यही कहेगा कि मैंने चोरी नहीं की है, वो यही कहेगा कि मेरा इसने गलत नाम लिया है, कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन ये एक प्रभावशाली तरीका है कि आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। जो चोर होगा वो ऑटोमेटिक ही कबूल कर लेगा, वरना तब तक खून निकलता ही रहेगा जब तक वो चोरी कबूल नहीं करेगा। और ये विशेषकर मंत्र के अंदर ही लिखा हुआ है, जब आप मंत्र पढ़ोगे तो उसका अर्थ ध्यान से देख लेना। ठीक है? तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।